तो देखो ऐसा है, परिणाम जो होता है ना, आप नित कर्म करते हैं, परिणाम आपके हाथ में नहीं होता है। परिणाम अपने आप में स्वतंत्र और जिद्दी होता है, पकड़ से परे होता है, जो सदा मजबूती से अपनी ही यथा स्थिति में अडिग रहता है। इस परिणाम को समझिए। इस परिणाम को मैं थोड़ा सा परिभाषित करने का प्रयास कर रहा हूं। इसे बदलने की सामर्थ्य केवल योगी और परमात्मा में होती है। इसके अतिरिक्त इस धरा पर, इस त्रिलोक में किसी के पास नहीं होती है। जहां तक देवताओं की बात है, वो इस परिणाम को बदल नहीं सकते हैं। वो इसकी दिशा को बदल सकते हैं, लेकिन परिणाम को नहीं प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी इसे नहीं बदल सकता है। ये परिणाम इंसानी पकड़ से तो बहुत दूर है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, परिणाम आपके अनुसार नहीं होगा। और जो होता है वो इत्तेफाक है या कई कारण होते हैं। इसलिए जगत को जहां में, जो अंदर में आपने बसा करके जगत को जीने का जो प्रयास किया है या जी रहे हो, अब जाग जाओ, जाग जाओ, उठो, अपने ज्ञान नेत्रों को खोलो। तुमने जो फिक्री का झूठा दामन बरसों से ओढ़ रखा है, ये दामन त्याग दो। ये बहुत पुराना हो गया है, ये मैला हो गया है, ये आपको बीमार करता जा रहा है। अब इसे उतार दो, इसे उतार करके फेंक दो, इसका त्याग कर दो और बेफिक्री का दामन ओढ़ लो। तो पूरी तरह से आप निरोगी हो जाओगे, वरना दशरथ जैसी मौत मारे जाओगे, जो राम जैसे पुत्र को पाकर भी कुछ नहीं कर सका, राम की कोई सहायता भी नहीं ले सका, जबकि उसका सगा पुत्र था। तुम भी उसी की राह पर हो, तुम भी उसी की तरह ही एक दिन फिक्रमंदी के जाल में फंस करके विरह की कष्टकारी मौत को ही प्राप्त होने वाले हो। यही फिक्र माता सीता ने भी की थी, जिसने अपना सारा जीवन कांटों भरे जंगल में गुजारा। सतमार्ग थी, अडिग सतमार्गी होने के बाद भी उसे अंत में अग्नि समाधि लेनी पड़ी, जीते जी खुद को जलाना पड़ा। अगर आप जगत का दामन पकड़े रहोगे तो आपकी भी ऐसी ही स्थिति होगी। जगत की बातों में अगर आते हो, जगत की गफलतों में अगर आते हो, तो धोखे खाओगे, फरेब होगा, खाली हाथ ही अंत में रह जाओगे। आप भीष्म की तरह सरसैया को प्राप्त होगे, जिसने सारा जीवन ब्रह्मचर्य में गुजारा, बचपन से ही नारी का त्याग किया, अपना निजी कोई संसार नहीं बसाया, अपनी निजी कोई सोच और विचार नहीं रखा, अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं रखा, फिर भी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने सब त्याग करके, लेकिन फिक्री का दामन नहीं त्यागा, सब त्यागा। उस फिक्री के दामन को वो सदा ओढ़े रहे, उसका त्याग नहीं कर पाए, इसीलिए ये दुर्दशा उनकी हुई। ये मत भूलो, तुम सदा अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही जाओगे। यही सत्य है, इसे स्वीकार करो। ये जगत एक भ्रम है। जगत को अगर आप जीते हो, सदृश जीते रहो, जीवन यापन के लिए इसका प्रयोग करो। केवल अपनी जरूरतों तक, अपनी आवश्यकताओं तक ही सीमित रखो। इससे उदार हो जाओ, अंदर से इसका त्याग कर दो। अभी आपके पास बहुत समय है। इस सत्य को अपना लो,
ये सत्य आपका कल्याण कर देगा। ये सत्य आपके समस्त दुखों को और भ्रमों को दूर कर देगा। जो अभ्यासी स्थूल के रहते सूक्ष्म जाने में सफल हो जाता है, रोज प्रयास करता रहता है, वही जाग पाता है, वही वास्तविकता को जान पाता है। तभी वो अपने जगत भ्रम को छोड़ पाता है और पूरी तरह से सत्य को समझ पाता है। ये प्रयास आज से आपको भी कर देना चाहिए, आज से ही लग जाना चाहिए। संसार के सारे कार्य करते हुए आपको भजन भी करना चाहिए, लगातार जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। और इस तरह से करना चाहिए, ये आशा रखना चाहिए क्या कि कहते हैं ना, एक कहावत कही गई है कि दंगल में पड़े रहो दंगल में, एक दिन पहलवान जरूर बनोगे। ऐसी आशा रख कर कि आपको नित भजन करते रहना चाहिए, संसारिक कार्य भी करते रहना चाहिए। अभी तक आपने जो छोटा मोटा प्रयास किया भी है ना, जिसमें आपको लगता है कि मैं काफी कुछ पा लिया हूं, काफी आगे निकल गया हूं और आप खुश हैं, लेकिन वास्तव में अभी काफी नहीं है। अभी इतना कुछ नहीं पाया है जितनी आपको आवश्यकता है। सच तो यह है कि अज्ञानता में आप कर्ता भोक्ता बने हुए हैं, इस जगत में भटक रहे हैं, नित नया संघर्ष में फंसे हुए हैं और लगातार फंसते ही जा रहे हैं। अभी आप सही पते पर नहीं पहुंचे हैं। अब तक आपने जितने भी और जिससे भी जो भी पता पूछा है, वो सब सूक्ष्म का कह करके आपको स्थूल का पता बताया गया है। वो पहले से बताते आए, आज भी बता रहे हैं। इसी कारण से आप अब तक भटक रहे हो। सही पता बताने वाला अभी आपको मिला नहीं है, इसी कारण आप आगे नहीं निकल सके हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए आपको संत संगत में जाना चाहिए। आपको सही पता वही मिलेगा। अगर स्थूल का भोग करोगे तो भोगी बनोगे, भोगी कहलाओगे, परिणामों में फंसोगे, अंत में खाली हाथ नष्ट होकर के चले जाओगे। अगर परमात्मा प्रदत्त इस अमूल्य स्थूल को सही प्रयोग करोगे, सदुपयोग करोगे, तो आप एक प्रयोगी बन जाओगे, उपयोगी बन जाओगे और अंत में उपयोगी बनकर के दिव्य हो जाओगे। इसलिए चबूतरों पर और पार्कों में और रोडों पर और ब्रेंचों पर बैठ करके व्यर्थ की चौपाल लगाना छोड़ दो। इन गफलतों को छोड़ दो। दूसरों के बारे में बात करना छोड़ दो। ये अच्छा नहीं है, बुरा है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जीवन में वैसे भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सारे तो कुकर्म कर लिए हैं। अब तो सुधर जाओ, खुद में स्थित हो जाओ। पहले खुद को देखो, खुद को जगाओ, खुद को संभालो, खुद को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लोगे, उसी दिन आपका सारा संसार और इस संसार का सारा विस्तार आप जान जाओगे। आपका जीवन उसी दिन सार्थक हो जाएगा। आप कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, कितने भी बड़े कुल के क्यों ना हो, कितने भी कुलीन हो आप, कितने बड़े भी आप श्रेष्ठ क्यों ना हो, बिना भजन के जीवन व्यर्थ है। आप जैसे एक हत्यारा होता ना, आप भी आत्महत्यारों की तरह ही हो, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को
पोषित नहीं किया है। आत्मा का पोषण भजन से है। इसलिए जिंदगी जो बची है उसका सदुपयोग करो। जितनी शिद्दत से आप संसार को जीते हो, संसार की उपलब्धियां पाते हो, जितनी शिद्दत से पैसा कमाते हो, उसी शिद्दत से परमात्मा का भजन भी करना चाहिए। उसे भी पाने के लिए इतनी ही शिद्दत से प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आगे आप फिर कोई क्षेत्रपाल, छत्रपाल या चौपाली फिर नहीं बनेंगे। आपको चौपाल नहीं बनना है, चौपाली नहीं बनना है। आप एक सरल सज्जन, ज्ञानपाल और विज्ञानपाल बनेंगे और जीते जी अपना जीवन सार्थक कर लेंगे। साथ ही साथ दूसरों का भी करेंगे। जब इतनी सारी बात हो गई है तो अब आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या चुनना चाहते हैं। आप संत की राह पर चलना चाहते हैं या फिर सतलोकी बनना चाहते हैं। आप क्षेत्रपाल बनना चाहते हैं, क्षयपाल बनना पाते हैं या छत्रपाल बनना चाहते हैं, या फिर ज्ञानपाल या फिर विज्ञानपाल बनना चाहते हैं। चुनाव आपको ही करना है। गुरुदेव दयालु।